आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी आंखें खोल देगी, मर्चेंट्स ऑफ डाउट। नाओमी ओरेस्किस और एरिक एम कोनवे की यह किताब उन लोगों के लिए है जो सच्चाई जानना चाहते हैं। मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई अपने फायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, यह किताब एक आई ओपन की तरह है। ओरेस्किस और कोनवे ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से बताया है कि कैसे कुछ लोग और कंपनियां अपने फायदे के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि कैसे मर्चेंट्स ऑफ डाउट हमें सिखाती है कि मीडिया और कॉर्पोरेट्स द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और भ्रम को कैसे पहचाना जाए। रेडी हो जाओ, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को एकदम बदल देने वाला है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, तंबाकू की कहानी। इस चैप्टर में ओरेस्किस और कोनवे बताते हैं कि कैसे तंबाकू इंडस्ट्री ने लंबे समय तक स्मोकिंग के खतरों को छुपाया। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में पान की दुकानें हर कोने पर मिलती हैं, वैसे ही तंबाकू कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स को हर जगह पहुंचाया। लेकिन साथ ही उन्होंने स्मोकिंग के हेल्थ रिस्क्स के बारे में लोगों को अंधेरे में रखा। लेखक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताते हैं। 1, तंबाकू कंपनियों ने अपनी ही रिसर्च को दबाया। 2, वो फेक एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करते रहे। 3, उन्होंने मीडिया और पॉलिटिशियंस को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। चैप्टर 2, एसिड रेन का सच। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे कुछ कंपनियों ने एसिड रेन के खतरों को कम दिखाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में मॉनसून के दौरान बारिश का पानी गंदा हो जाता है, वैसे ही एसिड रेन भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ने इस प्रॉब्लम को छोटा दिखाने की कोशिश की। लेखक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं। 1, कंपनियों ने अपने फायदे के लिए साइंटिफिक डेटा को मैनिपुलेट किया। 2, उन्होंने फेक डिबेट्स क्रिएट करके लोगों को कंफ्यूज किया। 3, वो पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहे। चैप्टर 3, ओजोन लेयर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCS। इस चैप्टर में ओरेस्किस और कोनवे बताते हैं कि कैसे कुछ कंपनियों ने CFCS के खतरों को छुपाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में एयर पॉल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है, वैसे ही CFCS ओजोन लेयर के लिए खतरनाक थे। लेकिन कुछ कंपनियों ने इस बात को लंबे समय तक छुपाया। लेखक कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। 1, कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के खतरों को जानबूझकर इग्नोर किया। 2, उन्होंने साइंटिस्ट्स पर दबाव डाला और उनके रिसर्च को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। 3, वो पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते रहे। चैप्टर 4, ग्लोबल वार्मिंग का सच। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे कुछ बड़ी कंपनियां और लॉबी ग्रुप्स ग्लोबल वार्मिंग के सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में हर साल बाढ़ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी एक रियल और बढ़ती हुई समस्या है। लेकिन कुछ लोग इसे फेक न्यूज बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेखक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं। 1, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री ग्लोबल वार्मिंग के सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। 2, वो फेक एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स का इस्तेमाल करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। 3, उन्होंने मीडिया और पॉलिटिशियंस को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। चैप्टर 5, SDI, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव का सच। इस चैप्टर में ओरेस्किस और कोनवे बताते हैं कि कैसे अमेरिकी सरकार ने SDI प्रोग्राम के बारे में लोगों को गुमराह किया। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में कभी कभी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में झूठे दावे किए जाते हैं, वैसे ही SDI के बारे में भी बहुत सी गलत जानकारियां फैलाई गईं। लेखक कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। 1, और सरकार ने SDI की कैपेबिलिटीज के बारे में एग्जैजरेटेड क्लेम्स किए। 2, साइंटिस्ट्स के वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। 3, पब्लिक को भ्रमित करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया गया। चैप्टर 6, सेकंड हैंड स्मोक का सच। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे तंबाकू इंडस्ट्री ने सेकंड हैंड स्मोक के खतरों को छुपाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में किसी के सिगरेट पीने से सभी यात्री प्रभावित होते हैं, वैसे ही सेकंड हैंड स्मोक भी आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। लेखक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं। 1, तंबाकू कंपनियों ने सेकंड हैंड स्मोक के रिस्क्स को कम दिखाने की कोशिश की। 2, उन्होंने फेक स्टडीज और एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल किया। 3, वो पब्लिक स्मोकिंग बैन्स के खिलाफ लॉबिंग करते रहे। चैप्टर 7, डाउट का बिजनेस। इस आखिरी चैप्टर में ओरेस्किस और कोनवे बताते हैं कि कैसे डाउट, संदेह क्रिएट करना एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बन गया है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में कुछ लोग फेक न्यूज फैलाकर अपना फायदा उठाते हैं, वैसे ही बड़ी कंपनियां और लॉबी ग्रुप्स भी लोगों के मन में डाउट पैदा करके अपना मतलब साधते हैं। लेखक कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। 1, डाउट क्रिएट करना एक प्लान स्ट्रेटेजी है। 2, इसका मकसद साइंटिफिक कंसेंसस को कमजोर करना है। 3, यह स्ट्रेटेजी पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है।
मर्चेंट्स ऑफ डाउट हमें सिखाती है कि कैसे कुछ लोग और कंपनियां अपने फायदे के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। नाओमी ओरेस्किस और एरिक एम कोनवे ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से बताया है कि कैसे हम इन झूठ और भ्रम को पहचान सकते हैं। चाहे आप मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में हो या कहीं और, इस किताब के आइडियाज हर जगह काम आएंगे और आपको सच्चाई जानने में मदद करेंगे। विश्लेषण एनालिसिस। मर्चेंट्स ऑफ डाउट एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच को एकदम बदल सकती है। नाओमी ओरेस्किस और एरिक एम कोनवे ने बड़े ही सरल और प्रभावी तरीके से बताया है कि कैसे कुछ लोग और कंपनियां अपने फायदे के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी डीप रिसर्च और फैक्ट्स बेस्ड एनालिसिस। ओरेस्किस और कोनवे ने हर चैप्टर में अलग अलग इंडस्ट्रीज और इश्यूज को इतने रिलेटेबल तरीके से समझाया है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। जैसे मुंबई के लोग फेक न्यूज और अफवाहों से बचने की कोशिश करते हैं, वैसे ही यह किताब भी आपको सिखाती है कि कैसे आप साइंटिफिक फैक्ट्स और फेक न्यूज के बीच फर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि किताब में दिए गए कुछ कॉन्सेप्ट्स और केस स्टडीज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। फिर भी अगर आप धीरे धीरे इन प्रैक्टिसेज को समझें और अप्लाई करें, तो यह आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और अवेयरनेस में बड़ा चेंज ला सकती है। मर्चेंट्स ऑफ डाउट एक ऐसी गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप मीडिया और कॉर्पोरेट्स द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और भ्रम को पहचान सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या हाउसवाइफ, इस किताब के सिद्धांत हर किसी के लिए उपयोगी हैं और आपको सच्चाई जानने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन। मर्चेंट्स ऑफ डाउट एक ऐसी किताब है जो आपकी आंखें खोल देगी। नाओमी ओरेस्किस और एरिक एम कोनवे ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से बताया है कि कैसे कुछ लोग और कंपनियां अपने फायदे के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई अपने फायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, यह किताब एक आई ओपनर की तरह है। याद रखिए, सच्चाई जानना और उसे फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए इस किताब के आइडियाज को अपनाएं और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अपग्रेड करें, क्योंकि जैसा कि किताब कहती है, सच्चाई को जानना और उसे फैलाना ही असली ताकत है। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।